वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के 4th, 5th और 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है टू कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है, 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल के हैं एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी उनकी इक्वल है, एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सब कुछ सेम है। देखो वायर्स की लेंथ भी सेम है, मटेरियल सेम है, डायमीटर सेम है, ठीक है। उनको बस इतना अंतर है कि पहले सीरीज में फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो हमें ये तो पता है कि यदि रेजिस्टेंस हम वैसे देखें तो क्या होगा, इसका R इजिकल टू होता है रो L अपॉन A। तो यानी कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि रो मतलब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई, लेंथ सेम है गिवन है, और आपका डायमीटर भी सेम है। बट वी नो, हमें मालूम है कि यदि सीरीज़ में और पैरेलल में हमने सेम रेजिस्टेंस भी लगाए हैं तो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज़ में बढ़ता है और पैरेलल में कम हो जाता है। तो हम, और पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज़ में सपोज मैंने लगा लिया ये 2 रेजिस्टर 1 एंड दिस इज़ 2, और इसी तरह से मैंने पैरेलल में जोड़ लिए 2 रेजिस्टर लाइक दिस। ये हमारा पॉइंट हो गया x एंड y, और ये हमारा सपोज 2 रेजिस्टर हैं, इनकी वैल्यू तो दी नहीं है, R है, सेम है, और ये वायर 1 हो गया हमारा और ये वायर 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो R इन सीरीज़ निकाल लेंगे। तो जब ये सीरीज़ कौन में है, इन सीरीज़ क्या होगा, आर एस हो जाएगा, आर प्लस आर, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं है, सेम है रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, आर एस की वैल्यू क्या आ गया आपका 2R। और पैरेलल में भी निकाल लेते हैं इसको। पैरेलल में क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर पी इजिकल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर पी हो गया आपका 2 अपॉन आर। तो आर पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, R/2। सिंपल। मेरे पास RS और RP की दोनों की वैल्यू आ गई है। RS की वैल्यू आ गई है RS इजिकल टू 2R, और RP की आ गई है वैल्यू R/2। अब हमसे पूछा था नेक्स्ट कि रेशियो ऑफ हीट, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मीन्स दोनों कॉम्बिनेशन में क्या रेशियो होगा हीट का, क्योंकि एक सीरीज में एक पैरेलल में है। तो हमसे पूछा गया है HS वर्सेस HP। यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे सपोज V² अपॉन R मल्टीप्लाई T इधर, और इसका आ गया आपका HP V² अपॉन R और T, ये RS हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि मैं आगे देखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, V² T अपॉन RS मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये RP ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और V² T नीचे आ गया। सिंपल, ठीक है। हमने एक चीज़ ये समझ लो कि हमने ये वाला फार्मूला क्यों लिया है। देखो ये फार्मूला इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है करंट चेंज हो जाती है सीरीज़ में और पैरेलल में, करंट चेंज है, लेकिन जो हमारा वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिया है, वो हमें सेम दिया है, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, इसको मैंने कट कर दिया, ये कट हो गया। तो जो मेरा आगे आया HS अपॉन HP की वैल्यू आई, वो क्या आ गई मेरी, RP वर्सेस RS आ गया। RP की वैल्यू है मेरी R/2, RS है मेरा 2R। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R/2 मल्टीप्लाई 2R, R भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/4। तो जो HS अपॉन HP आ गया वो 1/4 आ गया, ठीक है। HS अपॉन HP ये आ गया हमारा 1/4, मीन्स क्या रेशो आया, 1/4। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3rd ऑप्शन, दैट इज C, 1/4। तो जो हमारा दोनों कॉम्बिनेशंस का रेशियो हुआ हीट प्रोड्यूस्ड का, दैट इज 1/4। तो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। 5 क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना है
इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखो 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है। तो हमें पता भी है कि हमें जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल में लगाना होता है। तो हम क्यों लगाना होता है वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। ये मैंने सर्किट बना देती हूँ यहाँ पर पहले। ठीक है, सर्किट बनाया, इसमें मैंने सपोज़ 2 पॉइंट लिए, ये 2 पॉइंट हैं, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर हमारा सपोज़ हमने बैटरी लगा ली, स्विच लगा लिया। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, जो आपके ये 2 पॉइंट्स हैं सपोज़ एक्स और वाई, तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे, पैरेलल में, लाइक दिस। अब ये करंट ऐसे जा रही है, इस तरह से इसमें जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है, देखो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाने का, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के अक्रॉस चाहिए। तो इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस तो तभी ले पाएंगे ना जब हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यदि आप इसको सीरीज़ में कहीं पर फिट कर दोगे, सपोज़ यहाँ आपने फिट कर दिया, कहीं भी फिट कर दिया XYZ, तो क्या होगा, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस तो वोल्टेज नहीं देगा वो। तो इसीलिए इसको हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, जिससे कि प्रॉपर पॉइंट्स के अक्रॉस, आपका रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नापा जा सके, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया जा सके। तो आंसर आप करोगे, डायग्राम भी बना दोगे साथ में। और अ वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है आपका, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी गुड। देखो 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटीज हम देख लेते हैं पहले। डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी दी है। पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, कि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो हम गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें R, कितना दिया है हमें 10 ओम। हमें दिया है रो, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितनी दी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 ओम मीटर। थर्ड थिंग हमें जो दिया है वो दिया है डायमीटर, ये दिया हमें 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है L, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पर। R का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। तो यदि मुझे L निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, RA अपॉन रो आ जाएगा, सिंपल। अब हमें A तो दिया नहीं है, हमें दिया डायमीटर। तो इस डायमीटर को मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 मीटर, और मैं इसको लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 10 to the power -4। मैंने डेसिमल हटाया तो -4 मीटर आ गया। ठीक हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है हमको। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें क्या करनी होती है, A इज इक्वल टू होता है आपका पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर D दिया है तो मैं क्या लिख लूँगी, पाई D/2 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने से पहले इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है। चलो करते हैं। L इज इक्वल टू, यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है 10 ओम, पाई मैं ले लेती हूँ 22/7। ठीक है, एक सीधी लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया मेरा, D कितना दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 10 to the power -4, फिर 5 मल्टीप्लाई 10 to the power -4, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों साइड 2 से। यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी लिख लेनी है 1.6 -10 to the power -8। ठीक हो गया, सारी क्वांटिटीज़ लिख ली। देखो R हो गया हमारा, A की वैल्यू हमारी पूरी ये हो गई, और ये हो गई रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ठीक हो गया, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस
इसका डेसिमल हटा करके यहाँ पर मैं एक और 10 कर देती हूँ, और 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, -8 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 11 हो गया। 2 से कैंसिल किया इसको, 5 हो गया, और 2 8 से 16, 2 5 से 10। तो मेरे पास क्या क्या बचा है इसको लिख लेते हैं हम। देखो 1 5 1 5 1 5 एंड 1 5, ठीक है। ये हो गया मेरा 25 25 625 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 56, ठीक है। 5 सही से कर देते हैं इसको थोड़ा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 5 ज़ा 55, 2 ज़ा 20, 5 27, 6 ज़ा 66 और 2 68 अपॉन आ गया आपका 56। अब 56 से इसको आप डिवाइड कर दो, क्या है आपका 6875, 1 जा गया ये आपका 56 हुआ, 2 1 एंड देन 7, 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 10 और 1 11, 5 1 5 आ गया यहाँ पर। अगेन ये 2 जाएगा, फिर अगेन 112, 3 एंड ये 43 बचा यहाँ पर, पॉइंट लगाया, 0 लिखा। 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42 एंड 7 5 ज़ा 35 और 4 39, ठीक है ना। 10 में से 2 गया आपका बच्चा 8 एंड देन 12 में से 9 3 0, तो ये करीब आ जाएगा आपका 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30 एंड 33। तो मेरा आंसर आ रहा है लगभग 122.7। तो लेंथ आ गई मेरी 122.76 मीटर। इसको आप सिंपली 122.7 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेंथ। अब नेक्स्ट पूछा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड। यदि डायमीटर को डबल किया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, ठीक है। पहले जो हमारा डायमीटर था, ठीक है ना, डायमीटर हमारा कितना था, d था। यदि हमारा डायमीटर d था सपोज, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा, R इजकल टू रो L अपॉन A होता है, ठीक है। अब A तो दिया नहीं था, तो क्या था रेजिस्टेंस मेरा, सपोज R इजकल टू रो L अपॉन पाई D अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन पाई D स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। ये हमारे R की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पूछा उन्होंने कि यदि इसको डायमीटर को डबल कर दिया, तो इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड मीन्स क्या हुआ आपका, D इजकल टू क्या हो गया आपका, डायमीटर क्या होगा 2D, ठीक है। तो डायमीटर डबल कर दिया, तो R क्या हो गया आपका, R डैश कर लेते हैं इसको, रो L अपॉन पाई D स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल है, इसको फिर से लिख लेती हूँ, थोड़ी स्पेस कम है, तो इसको डबल 2D है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 2D अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया। 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो देखो R डैश की वैल्यू जो हो गई हमारी, वो क्या आ गई आपकी, R डैश इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। तो अब हमें कंपेयर करना है R और R डैश का, तो मैं कैसे कर सकती हूँ इसको, देखो R अपॉन R डैश कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका इक्वल, R की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर, और इधर इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पाई D स्क्वायर अपॉन रो L। ये दोनों, ये सॉरी, पाई D स्क्वायर से पाई D स्क्वायर कट गया, रो L से रो L कट गया, ठीक है। तो R अपॉन R डैश जो आपका आया वो क्या आ गया, 4 ओनली। तो यानी कि R डैश की वैल्यू कितनी आई, R/4, यानी जो मेरा प्रीवियस वाला, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो,
कि जो प्रीवियस वाला था वो हमारा था 10 ओम आर की वैल्यू, ये हो गया 4। ठीक है, वैसे इतने से भी आप बता सकते हो कि आंसर कितना आ गया आपका, रेजिस्टेंस जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स लेस हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया। लेकिन इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि 10 ओम की वैल्यू लिख के आपने 4, तो अब आ गया आपका 2.5 ओम रेजिस्टेंस। तो जो आर डैश कितना आया आपका, आर डैश इज इक्वल टू 2.5 ओम विच इज़ 1/4 ऑफ 10 ओम। समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है पर इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।